हुई थी, उन्होंने अंदर संसद परिसर में जाने नहीं दिया, संसद में दाखिल नहीं होने दिया, और उसी पूरी कश्मकश में शायद धक्का लग गया होगा प्रताप सारंगी को। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई है। संसद में प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी जख्मी हो गए। इसका आरोप उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर मढ़ दिया है। उन्होंने धक्का दिया, ये राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा है। वहीं प्रताप सारंगी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। वहीं उनसे मिलने के लिए बीजेपी नेता अस्पताल जाएंगे, जा भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी आपने देखा, लगातार बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं। कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। तो सवाल वही है एक बार फिर से पीयूष कि आखिर सारंगी को धक्का किसने दिया, और ये मसला अभी शांत नहीं होगा, जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं ये मसला अभी और गर्माएगा। गरमाएगा क्योंकि लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर में इस तरह की हरकत का होना ये साफ दिखाता है कि आप कितने उग्रता से हैं और किस तरह से आपकी उग्रता जो है वो पूरा देश देख रहा है। क्योंकि एक चुने हुए सांसद के ऊपर इस तरह से धक्का मुक्की करना और उसे घायल कर देना, उनका हॉस्पिटल में जाना, निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूर उठाएगी कि आखिर कांग्रेस इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है या विपक्ष इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है। जिस नैरेटिव को विपक्ष सेट करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, आखिर विपक्ष क्या चाहता है। संविधान पर जब चर्चा हो रही थी, जिस बात का जिक्र अमित शाह कर रहे थे, अगर वो बात गलत थी तो आप उसको एक संवैधानिक तरीके से आके उसका विरोध करते। इस तरह से पार्लियामेंट में आकर आपने कांग्रेस पार्टी का भी तो कहना है ना, उनका कहना यह कि उनके सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया। इस तरह का एक स्ट्रगल देखने को मिला है जिसमें धक्का लग गया। देखिए, बिल्कुल दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी यही आरोप लगा रही है। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ समझना होगा कि पार्लियामेंट में जब आप कार्रवाई में भाग लेते हैं, एक संसद सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं, यहाँ पर तथ्यों पर अपनी बातें रखी जाती हैं, मुद्दों पर विरोध होता है। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई दिखाई देती है, यह कहीं भी उचित नहीं है। बिल्कुल कंचन, बताइए तमाम इन माननीयों को वो जनता जो इन्हें देख भी रही है, लगातार चुनकर भेज रही है ताकि हमारे हित में फैसले ले, नीतियां बनाए, कानून बनाए। अब वहीं अगर संसद में इस तरह की हरकतें देखने को मिलेंगी, इस तरह का मैटर जो है जो आज हुआ है देखने को मिलेगा, तो वो जनता जिन्होंने चुनकर भेजा है उनके विश्वास का क्या? घटनाएं होती हुई देखी थी जब भी धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन संसद में इस तरीके की घटना होना शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि जिस को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको, उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। सर ऐसे हालात में लगभग कितने समय तक अस्पताल में रखा जाता है? अब वो तो हर पेशेंट अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो डिपेंड करेगा पेशेंट में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और क्या उनका मेडिकेशन से रिस्पॉन्स है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सर किसी तरह की टीम भी पूरी गठित करी गई है डॉक्टर्स की? हाँ, वो हमारी नर्सिंग होम की जो टीम है आईसीयू की, वो दोनों को देख रही है। थैंक यू सर। किस तरह से बीजेपी सांसद जख्मी हुए और उनसे मिलने के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रताप सारंगी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कंचन, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सड़क से लेकर अब संसद तक जिस तरीके से आज ये घटनाक्रम हुआ है इस पार्लियामेंट के अंतर्गत, बेहद ही निंदनीय है। जिस तरीके से सभी सांसद, जनता अपने सांसदों को चुन के भेजती है और वो चाहती है कि हमारी जो समस्या उसका निवारण हो, प्रदेश का कल्याण हो, लेकिन इस तरीके से यदि कोई धरने प्रदर्शन करता है और उस बीच में आपस में ही मुठभेड़, हाथापाई हो जाए तो ये बेहद गलत है और शर्मनाक है। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो घटना हुई है आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, कि आगे संसद के अंतर्गत इस तरह की कोई घटना या प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम जो सांसद है उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या नया रूप है कि वो इस तरीके से अब जो है विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करेगी। लगातार विपक्ष जो है इस तरीके का आरोप लगाता आया है सरकार के ऊपर और कहता है कि विपक्ष की आवाज को है जो दबाने की कोशिश की जाती है, और उसी की कड़ी में आज ये भी सवाल खड़ा किया है कि क्या यह नया हथकंडा अपना है सरकार ने कि इस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं बेहद ही गलत है और एक तरीके से जो भी प्रदर्शन है या फिर संसद में पहले ही तमाम शुरुआत से ही पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद स्थगित की जाती है, अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाती है। जनता के जो मुद्दे हैं उनका समय, करोड़ों का खर्च पार्लियामेंट के अंतर्गत 1 घंटे के अंदर करोड़ों का जो खर्च आता है वो होता है, खर्चा बराबर हो रहा है और जो जनता का समय है वो भी व्यर्थ हो रहा है। यदि पार्लियामेंट जनता चुन के सांसदों को भेजती है तो वहां पे अपनी समस्याओं के निवारण के लिए बजाय इसकी अब जो घटना हुई है उसको लेकर दोबारा से सभी पार्टियां अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, संविधान को लेकर चर्चा में बहस के ऊपर राजनीति कर रही थी। अब सभी लोग जो घटना हुई है उसको लेकर राजनीति करेंगे। ये इसका समस्याओं का निवारण, जनता की समस्याओं का निवारण कब होगा, इसका दोनों ही पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको बैठकर मिलकर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जनता को आगे इस तरीके की जो है कि शर्मसार करने वाली जो ये तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो वहां से आई है, वो आगे इस तरीके का कुछ भी जो है जो भी आज ये हुआ है वो घटना दोबारा से ना हो, इसकी श्योरिटी जो है सभी सांसदों को, पक्ष और विपक्ष को मिलकर इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर। पीयूष, मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थिति फिलहाल नजर आ रही, दूसरे पर आरोप लगातार लगा रहे हैं, बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल आप सुन पा रहे हैं? देखिए बाकी राजनीतिक दल जो हैं वो या तो एनडीए में है या तो एनडी अलायंस में है और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई पर कोई भी राजनीतिक दल इसे बहुत अच्छा नहीं मानेगा। हर राजनीतिक दल इस बात का जरूर खंडन करेगा कि ये जो घटना हुई ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है और ऐसे में वहाँ पर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश को शर्मसार करती है, उन लोगों को शर्मसार करती है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर माननीय सांसदों को यहां पर भेजा है अपने हितों की बात को उठाने के लिए। अगर आप इस पूरे संसद के शीतकालीन सत्र को देख लीजिए, केवल कुछ दिन छोड़ दिए जाएं, जब संविधान पर बहस हो रही हो, जब पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, लेकिन अगर आप पूरे सत्र को देखिए तो केवल हंगामे की भेंट चढ़ा है। सत्र आयोजित क्यों होता है, इस बात को समझना होगा। सत्र का आयोजन होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र के संदर्भ में तमाम ऐसी मांगों को, तमाम ऐसी बातों को, विकास की तमाम चीज़ों को, जनता के उन तमाम सुझावों को देश के सामने पटल पर रखेंगे, संबंधित मंत्री से पूछताछ करेंगे। ठीक है पीयूष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आज जो कुछ हुआ है संसद में सभी ने देखा और बहुत निंदनीय है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, उनका विचार है और उनकी हिंसक गतिविधियां हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस साजिश की शुरुआत उन्होंने 3 दिन पहले की थी, जब कलकत्ता के एक सांसद जो पहले जज थे, उन्होंने राहुल गांधी को इंगित करके कहा था कि ये जाड़े में भी टी शर्ट पहन करके आए हैं, जिनके अपने डोले शोले दिखा रहे हैं, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखा रहे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। इस जानलेवा साजिश की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने वहां से की थी। मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और आज जब विरोधी पक्ष के सांसद बाबा साहेब के अपमान को, माफी को लेकर, सुरेंद्र जी सवाल यही तो है कि ये जबानी जंग अब एक तरीके से देखें तो एक दूसरे पर फिजिकल होते हुए नजर आ रहे हैं, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं सांसद, यही तो सबसे निंदनीय है। क्योंकि अभी तक बातचीत का स्तर तो हम सभी ने देखा है, लेकिन अब जो हुआ है, प्रताप सारंगी जख्मी हो गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी जी गांधीवादी नेता हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर नीचता, निर्लज्जता
भरा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। राहुल गांधी जी का हाथ किसी को नहीं लगा है। इस बात को लेकर के मैं पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अमित शाह जी को बचाने के लिए इस तरीके की निर्लज्ज नौटंकी कर रहे हैं, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से विषयांतर किया जा रहा है, जिस तरीके से बिना किसी बात के अस्पताल में देखने जाया जा रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है कि अमित शाह जी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद पर उतर। सर, मैं एक और बात आपसे समझना ये चाहूंगी। देखिए, सीसीटीवी जाहिर तौर पर इंस्टॉल्ड होंगे संसद में, और उसके बाद अगर प्रताप सारंगी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद है, तो सच तो बाहर आ जाएगा। फिर आखिर उन्हें क्या इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं उनमें कोई सच्चाई नहीं है? अपने मालिक को बचाने के लिए, अपने बादशाह को बचाने के लिए जिस तरीके से प्रताप सारंगी आरोप लगा रहे हैं, वो सीसीटीवी सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें अपने नेता पर, हमें अपने नेता की नीयत पर, हमें अहिंसा पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी, मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये विषयांतर कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी कभी भी किसी से भी फिजिकल हिंसक हो ही नहीं सकते। वो अहिंसा के पुजारी हैं, वो गांधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जानलेवा साजिश रच रही है, ऐसा मेरा आरोप। तो अब क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी, अब क्या कदम होगा? चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, आप ये बात बखूबी जानते हैं। अब क्या स्टेप होगा कांग्रेस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी तो अमित शाह जी को बचने के लिए हमलावर रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप को छुपाना है। अपने पाप को छुपाने के लिए एक तो बेसिकली अगर अमित शाह जी माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। अमित शाह जी को माफी ना मांगनी पड़े, बाबा साहेब का जो उन्होंने पूरे देश में दलितों के सामने, देश के सामने अपमान किया है, उस पर माफी ना मांगनी पड़े, इसलिए वो हमलावर है। वो हमलावर रहे, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। सत्ता पक्ष वहां पर गलियारा रुक करके क्यों खड़ा? सत्ता पक्ष का काम तो सदन में बैठना था। सत्ता पक्ष गेट पे क्यों खड़ा हुआ था विपक्षी सांसदों का विरोध करने के लिए, उनको धक्का मुक्की करने के लिए? सवाल यहाँ पर ये भी आएगा, क्या सत्ता पक्ष को प्रदर्शन करना था? सुरेंद्र जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रताप सारंगी को किसी और ने धक्का दिया होगा और वो आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं क्योंकि खून तो निकला है, चोट तो लगी है? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से कहता हूं कि राहुल गांधी जी हाथ लगा ही नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अब प्रताप सारंगी इस साजिश में शामिल है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, आप सीसीटीवी फुटेज उठाइए, देखिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की साजिश सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, इसीलिए वो धक्का मुक्की तंत्र, लाठी तंत्र वहां पर, वो प्रियंका गांधी जी तक को मैन हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सांसद जो थे। सुरेंद्र जी, लेकिन इस बात से राहुल गांधी ने खुद भी इनकार नहीं किया है कि उनका धक्का नहीं लगा। उन्होंने इस बात को तो माना है कि जब वो अंदर सदन में घुस रहे थे, दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब धक्का मुक्की तो हुई है, यानी कि धक्का लगा होगा। ये आप अपनी तरफ से, उनको धक्का दिया गया है, राहुल गांधी जी को धक्का दिया गया, राहुल गांधी जी को रोका गया है। राहुल गांधी जी का आप बयान सुनिए, उस बयान के ही बात तो इन लोगों ने नौटंकी शुरू की है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे मैन हैंडल किया गया, मुझे रोका गया, उस बयान के बाद ही तो उस बयान के बाद आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी शुरू की। यही तो स्पष्ट हो रहा है, यही तो साजिश है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, होता तो पहले कहते वो। बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि साजिश रची गई है और उसी साजिश के तहत जो है ये सब कुछ हुआ है। शुरुआत पहले से ही हो गई थी, लगातार पोक किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और अमित शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी कोशिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। और आरोप जो बीजेपी लगा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो हो हल्ला पूरी तरह से इस मामले पर हो रहा है। इस बीच संसद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जो सांसद जख्मी हुए ने अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और इस बीच देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी लगातार ये कहना है कि उन्हें संसद परिसर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद परिसर की। प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया जा रहा था और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनका कहना है। और उस वक्त ये स्ट्रगल हुआ, ये फिजिकल स्ट्रगल हुआ, और इस स्ट्रगल के तहत, स्ट्रगल में सांसद सारंगी को धक्का लगा,
उन्हें एडमिट करा दिया गया। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी धक्का दे ही नहीं सकते, वो अहिंसा के पुजारी हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल आनंद, हम देख पा रहे हैं प्रदर्शन भी, लेकिन अगर हम कांग्रेस की माने तो उनका कहना है कि पहले उनके साथ हाथापाई की गई है, उसके बाद ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और तब जो है धक्का लग गया होगा। तो क्या आप ये माने कि संसद में अब जुबानी बातचीत नहीं होगी, अब फिजिकली एक दूसरे पर जो है हाथ आजमाया जाएगा और उसके बाद जो जीत जाएगा वही विजयी? देखिए मोनिका, अगर संसद की बात किया, देश की सर्वोच्च पंचायत है, हर एक व्यक्ति का नुमाइंदा वहां बैठता है। अगर प्रोटेस्ट करना था, मकसद अलग अलग मुद्दों को लेकर, दोनों ही पार्टीज इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन उसको लेकर अपने मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की की जगह संसद नहीं हो सकती। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी। जो कांग्रेस का आरोप है कि उनके सांसदों को राहुल गांधी ने बोला कि मुझे रोका गया, दरअसल रोका गया तो चोट सिर्फ बीजेपी सांसदों को ही क्यों लगी। प्रताप सारंगी का विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपके सामने है, और मुकेश राजपूत आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो इन लोगों का कहना है, प्रताप सारंगी का साफ कहना है कि मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। वरिष्ठ नेता हैं, उड़ीसा से आते हैं, उनको चोट लगी है, जिसके बाद चोट जो लगी है वो सिर्फ भाजपा सांसदों को लगी है मेन तौर पर, जिसको अस्पताल भर्ती कराएगा, जिसका बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया कि उनको भाजपा सांसदों ने रोका गया, लेकिन चोट सिर्फ भाजपा को समझ सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगी आनंद, आपको कुछ प्रतिक्रिया इस बीच आ रही हैं, पर वो सुन लेते हैं। What is this current situation? You met them? Yeah, present doctors is observation, ECC and teaches MP is my teaches me. Teaches. Are they, sir, what doctor are saying? Saying is present is ICU दो members MPs. Present is doctor is half an hour health bulletin. Thank you. तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। कंचन कनौजिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कंचन, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कि बीजेपी का कहना है कि अगर धक्का मुक्की बीजेपी सांसदों ने की होती तो स्थिति जो है कुछ और होती। चोट जो है सिर्फ बीजेपी सांसदों को लगी है। अब ये सच कैसे बाहर आएगा, कैसे स्थिति साफ हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए बाबा साहब के ऊपर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब दोनों आमने सामने भिड़े, तो आपको बता दें कांग्रेस के सांसद है मनिकम टैगोर, उन्होंने एक एक्सपोस्ट कर कहा है कि हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो आरएसएस की लाठियों से लैस थे जो वो थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हम तो संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। अब तमाम के चोट लगने के बाद आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हम संसद परिसर से देख रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक, अब इससे पहले सड़कों पे इस तरीके की घटनाएं हुआ करती, जब कोई पार्टी प्रदर्शन करती तो उसमें चोट आया करती थी, लेकिन अब संसद के अंदर जहां पे एक शांतिपूर्ण तरीके से जनता के चुने हुए सांसद वहां पे जाके बैठते हैं, जनता की आवाज उठानी चाहिए, जनता की आवाज, उनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, बजाय इसके वहां पे वो आपस में ही एक दूसरे के साथ सर फुटोवल कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज की घटना संसद परिसर में हुई है, आगे वो ना दोहराई जा सके, उसके लिए सरकार के कदम उठाती है। क्योंकि यदि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ बाबा साहेब की तस्वीर लेके प्रदर्शन कर रहे थे, और जो सरकार है उसे शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन करना गवारा ना हुआ, और वो लोग अपनी जो है हाथ में डंडे से लगे हुए बैनर्स लेके अपने वहां पर आए संसद परिसर में, और हमारे साथ आगे से आके भिड़े। तो इस तरीके की घटनाएं दोबारा संसद परिसर में ना हो सके। आज केवल एक व्यक्ति को चोट आई है, दो व्यक्ति को चोट आई है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए तो आगे और लोगों को नुकसान हो सकता है। और जहां पे संसद जो है, संसद के अंदर जनता की आवाज उठनी चाहिए, उनके मुद्दों पर। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी विरोध जाहिर कर रही है, जंतर मंतर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का क्या स्टेप है, क्या एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा, इस पर क्या कदम होगा? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली की कांग्रेस की यूथ कांग्रेस इकाई है वो भी आज 12:30 बजे वो रायसीना रोड पे प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आज जो है 1:30 बजे वो प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पे प्रदर्शन करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक ये नीति उन लोग की कांग्रेस पार्टी ने कल ही बनाई थी और उसको कल जगह जगह देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और आज भी 12:30 बजे रायसीना रोड पे और 1:30 बजे जो प्रदर्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ठीक है, हमारे साथ पीयूष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। अब पीयूष, देखिए प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किए, बीजेपी ने किए, फिर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी ने धक्का दिया है, बीजेपी सांसदों का कहना है कि चोटिल तो हम हुए हैं, ऐसे में जो है धक्का मुक्की बीजेपी की तरफ, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब क्या होगा इस सिनेरियो? क्या इसी पर प्रदर्शन चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, क्या कुछ होगा? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो देश भर के जनता का एक, कहा जाए तो लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र के इस मंदिर में आज जो ये घटना हुई है वाकई में ये लोगों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। लेकिन उसके बाद जब ये प्रदर्शनों के दौर हैं तो उसके पहले पार्लियामेंट को आपको मैं दिखाऊं कि पार्लियामेंट के बाहर किस तरह से केवल लेबल लगी गाड़ियों को ही परमिशन दी जा रही है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत तौर पर पार्लियामेंट परिसर के आसपास भी जा सके। मीडिया को भी कवरेज की परमिशन तभी तक दी गई है जहां तक कि उनके पास आई कार्ड या फिर जो पासेस अलाउ हैं वो हैं, तभी वो इस बैरिकेड के उधर जा सकते हैं, अन्यथा वो रोक दिए जाएंगे। ये देखिए किस तरह से एक एक गाड़ी के पासेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को वापस भी रोटेट कर दिया जा रहा है जिनके पास पास नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो बाहर संभाली जा रही है, लेकिन अंदर के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के तरफ से धक्का मुक्की की गई, उसके बाद हमारे कई जो साथी हैं, कई सहयोगी सांसद हैं वो चोटिल हुए हैं। मुकेश राजपूत से लेकर प्रताप चंद्र सारंगी तक के नाम जो हैं वो शामिल हैं जो चोटिल हुए हैं और फिलहाल अभी अंदर जो दोनों सदन हैं उनकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पीयूष, ये माने कि अब जब संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो यह मसला जाहिर तौर पर उठेगा और बहुत हंगामा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के बाद ये मसला एक बार फिर से उठेगा और निश्चित तौर पर हंगामा भी होगा और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज में सांसद धक्का मुक्की करते देखे गए हैं उनके ऊपर भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात जो है वो सामने आ सकती है या अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। बिल्कुल, पीयूष, ये भी समझना चाहूंगी मैं, क्या सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें वो निकलकर सामने आ चुकी हैं या फिलहाल जांच चल रही है, इसके साथ साथ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है जिस कार्रवाई का आप जिक्र कर रहे हैं कि कड़ा स्टेप लिया जा सकता है उन सांसदों के? देखिए अभी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जब तक दोनों पक्ष से कोई लिखित तौर पर पार्लियामेंट की कमेटी के पास नहीं जाता है तब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर लिखित तौर पर दोनों पार्टियों के दल पहुंचते हैं सभापति या फिर लोकसभा स्पीकर के पास तो निश्चित तौर पर इस पर एक कमेटी का भी गठन किया जा सकता है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन सांसदों को चिन्हित भी किया जा सकता है जिन्होंने संसद की गरिमा को गिराने की कोशिश और कवायद की है। बिल्कुल, कंचन कनौजिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। कंचन, देखिए अब जैसे कि कार्यवाही दोबारा से चालू होगी संसद की, ये मसला फिर उठेगा, हंगामा होगा, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जाहिर सी बात है कि जब संसद की जो कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी तो हंगामा जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस की इकाई जब वो धरना प्रदर्शन करेगी रायसीना रोड पर, उसके बाद 1:30 बजे का जो समय वो निर्धारित किया गया है जो है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो माना जा रहा है कि जब धरने प्रदर्शन होगा तो कोई जो बड़े सांसद है वो भी इन धरने प्रदर्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात
आगे की रणनीति की, तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि अब आने वाले कुछ दिनों तक इस संविधान का मुद्दा बिल्कुल पार्लियामेंट में चलने वाला है, और ना केवल आज बल्कि कई दिनों तक अब इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि आगे की रणनीति में कांग्रेस पार्टी जो है कि आज जब धरने प्रदर्शन कर लिए जाएंगे, शाम का समय बताया जाए कि राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो निर्धारित जरूर की जाएगी अगले दिन, कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरीके अपनाकर रोज जो है धरने प्रदर्शन कर रही है। आज नीले कपड़ों में नजर आए, कल किस तरीके का धरना प्रदर्शन जो है पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा, वो रणनीति आज ही कांग्रेस दफ्तर में आज शाम को बताया जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पे जो शाम को फ्लोर लीडर्स की जो है वो भी बैठक हो सकती है। तो देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ तय कर की जाती है। आज का समय बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के धक्का देने से मुझे चोट लगी है, तो देखना ये कांग्रेस पार्टी इस पे अपना क्या रुख अपनाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से वीडियो भी जारी की है और तमाम तरीके से साफ करने की बात भी की है। राहुल गांधी ने चलिए कंचन और पीयूष आप हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा।